वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे मोहम्मद कासिम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मोहम्मद कासिम का ये दावा है कि इससे ख्वाब के अंदर ना सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है बल्कि अल्लाह की भी ज़ियारत होती है और वो इससे बातें भी करते हैं। इसके साथ साथ अपनी मुसलमान उम्मत के लिए पैगाम भी देते हैं। यानी इस शख्स की और अल्लाह की ख्वाबों के अंदर एक पर्दे के पीछे से बात होती है। अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है कि अपने ख्वाबों को पूरी दुनिया के सामने बयान करे ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है। ये अल्लाह का खास चुना हुआ बंदा है जिसे ख्वाबों के अंदर ही अल्लाह ने तीसरी जंग अजीम, दज्जाल, याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक ये बताया कि इसे बहुत जल्द पाकिस्तान का लीडर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया से अंधेरों को दूर करेगा और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके असल इस्लाम को नाफिज करेगा। इसके अलावा भी इसने कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक अपनी शख्सियत का वो किरदार बयान किया जो कि असल में ज़माना आखिर के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का बयान होता है और इसीलिए इसके मानने वालों का कहना है कि यही दरअसल इमाम मेहदी है जो बहुत ही जल्द आगे जाकर अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कासिम की माने तो वो इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि जब मैंने अपने ख्वाबों को शेयर करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पर ही भरोसा और ईमान रखा। मुझे यकीन था कि सिर्फ अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता है और वही मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर बदल सकता है। मैंने अपने ख्वाबों को शेयर करने से पहले कभी भी इमाम मेहदी के बारे में कोई हदीस सुनी और ना ही पढ़ी थी और फिर लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे ख्वाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जैसे हैं। यानी अंदाज़ा करें कि एक मुसलमान को ख़बर नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर कौन है और ये शख्स जो कि ख़ुद को अहले बैत में से और हाशमी ख़ानदान में से कहता है उसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई ख़बर ही नहीं है जिसका पूरी मुसलमान उम्मत इंतज़ार कर रही है। ये अपनी वजाहत में मज़ीद कहता है कि मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्वाब इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते, इनको कभी मेरे ख्वाबों के अंदर नहीं दिखाया गया। मैं सिर्फ अपने उन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे ख्वाब के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपने ख्वाब बयान करने का हुक्म दिया। मुझे कभी नहीं दिखाया गया कि मेहदी कौन है और ना ही मैं मेहदी होना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला और ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे साथ हैं तो मुझे कामयाब होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस एक आम सा इंसान हूँ और मुझे भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से है। मेहदी मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर नहीं बदल सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही ऐसा कर सकती है। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद और इस पर ईमान है। अल्लाह ताला की मदद और रहमत इसकी तमाम मखलूक़ात के लिए है, ना कि सिर्फ मेहदी के लिए। मैं 100% एक सादा शख्स हूँ और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं इसके अलावा ना कोई और दावा कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा। ये दोगली पॉलिसी मोहम्मद कासिम नामी शख्स को एक पुरस्कार किरदार बना देती है जो कि ना इमाम मेहदी है, जिनके ज़हूर का जिक्र ज़माने आखिर के अंदर कुर्बे क़यामत की अहम तरीन निशानी के तौर पर मुतवातिर हदीस मुबारक के अंदर बयान हुआ है और सुन्नी शिया दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अंबिया कराम के दरमियान भी पैगाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था तो सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई शख्स अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम करने का दावा किस बुनियाद पर कर रहा है? ये कितना बड़ा दावा और कितनी बड़ी गुस्ताखी है। क्या ये शख्स कोई ज़हनी मरीज़ है? क्या इस पर जिन्नात का कोई साया है? इसकी पेशन गोइयों में किस कदर हकीकत है या फिर यह नबूवत का दावेदार है? क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी वही इलाही होते हैं और सच्चे ख्वाब तो वैसे भी नबूवत का 40वां हिस्सा है और क़यामत तक अल्लाह और बंदे के दरमियान इशारों की सूरत में हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया भी हैं। पर इस बंदे ने जो गेम खेली है वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ खेली है, जिसकी हकीकत आपको वीडियो के आखिर में जाकर मालूम हो जाएगी। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के चक्कर में अपने ख्वाब को बयान कर रहा है। ये तमाम वो ख्वाब बयान कर रहा है जो कि हदीस मुबारक और कुरान करीम के अंदर कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक पहले से मौजूद हैं। इनमें कोई भी नई बात नहीं है और जाहिर है कि अगर ये कोई नई बात खुद से करेगा भी सही तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इसके दावे के ख़िलाफ़ जाती होगी, जो कि ये मुस्तकबिल के अंदर ज़रूर करने वाला है। क्योंकि आप देखें कि इसके फॉलोअर्स आहिस्ता आहिस्ता से लोगों की ज़हन साजी करने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और वैसे भी झूठे ख्वाब गढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। अब ये बड़ा शातिर बंदा है कि डबल गेम करके अपने ख्वाबों को जानबूझकर इस तरह से दुनिया के सामने बयान कर रहा है कि लोग जानबूझकर इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से रिलेट करें और ख़ुद ही बिना दावा किए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों से इसको जोड़कर इस पर यकीन करते जाएं।
इसका पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सकें। और दूसरा, इसका खुलेआम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा ना करने के पीछे रीज़न ये भी है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इससे जंग करने के लिए निकलेंगे, जिनका साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडों की जमातें इनका साथ देंगी, लेकिन वो दज्जाल को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सो दज्जाल के ज़हूर से पहले ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा चाह कर भी नहीं कर सकता। और इसीलिए मोहम्मद कासिम का पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक सकें। मुसलमान उम्मत इस दज्जाल के खिलाफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर कभी इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर बार बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के तबाह का हुक्म दिया गया है कि उनकी इताअत करना। सो अब जो भी शख्स इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर मुसलमान उम्मत के अंदर अल्लाह का हुक्म अपनी तरफ से जारी करेगा तो लोग इसे अल्लाह का हुक्म समझकर इसकी इताअत करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अफसोस कि आज के मुसलमान का ईमान इतना भी मजबूत नहीं है कि वो ज़रा भी कॉमन सेंस से सोचें और इन फितनों पर ज़रा भी तहकीक करें। इसके मानने वाले फितना परवर लोग बाकायदा फंडिंग के ज़रिए से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन रात इसकी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मुमासलत के सबूत लोगों को ज़बरदस्ती मिलाकर इसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने पर तुले हैं। और इनके पास सबूत क्या हैं, ज़रा इन पर भी नज़र डाल लें। पहला सबूत ये है जी कि हदीस मुबारक के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी रसूलुल्लाह और इनके वालिद के नाम पर होगा। वो अहले बैत से होंगे, रातों रात वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे बन जाएंगे। और मोहम्मद कासिम का असल नाम क्योंकि कासिम है और इनके वालिद का नाम है अब्दुल करीम, तो कासिम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम या उनका लक़ब था, जबकि कासिम के वालिद का नाम है अब्दुल करीम, जिसका मतलब भी अरबी के अंदर अब्दुल्ला ही होता है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। देखें, अगर वाकई ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट ये बताना देते कि उसका नाम कासिम होगा और इसके वालिद का नाम अब्दुल करीम। लेकिन आपने क्लियर कट ये बताया था कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ना कि मेरी कुनियत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, क्योंकि आपके सबसे बड़े बेटे जो कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पैदा हुए थे और बचपन में ही फौत हो गए, उनका नाम आपने कासिम रखा था। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, और अब्दुल करीम का मतलब होता है अल्लाह का खादिम, सर्वेंट ऑफ गॉड। दोनों के अरबिक मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बंदा पूरी प्लानिंग और मास्टर माइंड के साथ चल रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 42 साल के करीब है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि जब लोग इनको हरम काबा के अंदर हतीम के मकाम पर पहचानेंगे तो इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 52 साल के करीब होगी। पर यह हदीस बहुत कमज़ोर है, इसकी कोई सनद नहीं है। और कासिम साहब इसी इंतज़ार के अंदर हैं कि इन 10 सालों के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लें कि 52 साल की उम्र के अंदर लोग इन्हें पहचान कर इनके इमाम मेहदी होने का इकरार करें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से होंगे, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से होंगे। वो इंतहाई मजहबी और नेक होंगे। इनका हुलिया तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। वो अरबी नस्ल से होंगे, अरबी ज़बान बोलते होंगे। और अब इन तमाम निशानियों को सुनकर ज़रा इस शख्स के हुलिये पर नज़र दौड़ाएं कि क्या कोई एक भी निशानी आपको इस बंदे के अंदर नज़र आती है, उस बंदे में जो कि खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, क्लीन शेव हूँ, मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ, मैं तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, लेकिन लोगों से कहता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, मेरा यकीन करो। सोने पे सुहागा के सिर्फ ख्वाब के अंदर नहीं बल्कि जागते हुए भी अल्लाह से बातें करने का दावा करता है, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी नहीं किया। ये कहता है कि 1994 के अंदर अल्लाह ने आसमान से मुझे हुक्म दिया कि जो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि मैं तमाम जहानों का बादशाह हूँ। और कासिम के बकौल में अल्लाह के इन्हीं वादों के सच्चा होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मज़ीद इसका कहना था कि मैंने इससे पहले कई बार अपने ख्वाबों की पेशन गोइयाँ लोगों के सामने बयान की, पर किसी ने यकीन नहीं किया। लिहाजा 2014 के अंदर मैंने अपने ख्वाब बयान करना छोड़ दिए, जिसके बाद एक ही रात के अंदर 2 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब के अंदर आए और मुझे हुक्म दिया कि अपने तमाम ख्वाब दुनिया को बताओ और पाकिस्तान को बचाओ, ताकि वो तुम्हारी हुकूमत के अंदर आकर इस्लाम को बचाए। और पाकिस्तान का जिक्र ये बार बार अपनी पेशन गोइयों के अंदर इसलिए करता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर खुरासान का हिस्सा था। वो खुरासान जहाँ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए काले झंडों की फ़ौज ने इजाज़ मुक़द्दस पहुँचना है। और आज इसी खुरासान के अंदर यानी अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि आज के टाइम के अंदर मेजर खुरासान का हिस्सा है, वहाँ पर आज सही मानों के अंदर खिलाफत कायम हो चुकी है। और इसी जगह से काले झंडे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकलेंगे, ना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर खुरासान से होगा।
इनका ज़हूर अरब के अंदर ही होगा और मक्का के अंदर तवाफ़ काबा के वक्त, जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि 2 अरब कबाइल आपस के अंदर किसी बात पर झगड़ा करने लगेंगे, यहाँ तक कि बात कत्ल गारत तक पहुँच जाएगी। तो ये दोनों कबीले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये लड़ाई रोकने के लिए अपना सालसी और लीडर बना लेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान सुलह करवाएंगे और इसके बाद मुसलमान इनको पहचान कर इनके हाथ पर बैत करेंगे। इससे पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं पता होगा कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। आप ज़रा सोच कर देखें कि अरब कबीलों के अंदर ख़ानदान और ज़ात को कितनी अहमियत दी जाती है, और 2 अरब कबीले एक ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करें, इसे अपना लीडर और सालसी माने, जो कि गैर अरब है यानी अजमी है, जिसके ईमान का ये हाल है कि उसको कभी ज़िंदगी के अंदर नमाज का मौका मिला तो पढ़ ली, वरना ना पढ़ी। इसका हुलिया वेस्टर्न मर्दों के जैसा हो। क्या ये बात अकल में आती है कि वो शख्स इमाम मेहदी हो सकता है, या अरब के कबीले ऐसे शख्स की बैत करेंगे? यानी मत मारी गई है ऐसे लोगों की जो कि थोड़ा भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, बस अंधी तकलीद के अंदर गिरते जाते हैं, आंखें बंद करके खुद भी इस कुएं में गिरते हैं और लोगों को भी अपने साथ इस जहन्नुम के कुएं में लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक एक निशानी को बयान करके घंटों इस शख्स को फ्रॉड साबित कर सकता हूँ, जो कि बस उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने और फसाद डालने के लिए प्लांट हुआ है, जिसे मीडिया भी कवरेज दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसके टाउट्स एक्टिव हैं जो कि लोगों की ज़हन साजी कर रहे हैं, पर एक एक हदीस का रेफरेंस देकर इसे झूठा साबित करने के अंदर ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कॉमन सेंस पर फोकस किया। देखें, इन लोगों का इलाज ये है कि आप इनको तवज्जो देना छोड़ दें, इनको अटेंशन मत दें, और ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दावेदार दुनिया के हर कोने के अंदर टाइम टू टाइम पैदा होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि तारीख के अंदर एक बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावेदार और इसके कारिंदों ने खाना काबा को भी यरगमाल बना लिया था। इसके अलावा दुनिया भर से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावेदारों की कुछ वीडियोस मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ। I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूँ। जाहिर है कि ये लोग ज़हनी मरीज थे, लेकिन ये मोहम्मद कासिम नाम का शख्स बहुत ही शातिर बंदा है जो कि एक प्लान के तहत ये सब कुछ लेकर चल रहा है। इसलिए अपनी आंखों को खोलो और हकीकत को पहचानो। ऐसे फितने मजीद भी मुस्तकबिल के अंदर आते रहेंगे। मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो और अंदाज़ा लगाओ कि एक बंदे ने आपके अकीदे को इतना डगमगा दिया, आपका ईमान इतना कमज़ोर है, तो आप उस दज्जाल का सामना कैसे करेंगे जो कि पूरी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन फितना होगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर क्या फरमाता है, ज़रा आप भी गौर करें। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो कि खुदा पर झूठ बांधे और ये कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इस पर कुछ भी वही ना आती हो, और जो ये कहे कि जिस तरह से खुदा ने पहली किताबें नाजिल की हैं इसी तरह से मैं भी एक बना लेता हूँ। और काश कि तुम इन जालिम मुशरिकों को उस वक्त देखो जब वो मौत की सख्तियों के अंदर मुब्तला हों और फरिश्ते इनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सज़ा दी जाएगी इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी किया करते थे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए हैं कि मोहम्मद नाम के जो मतलब वो व्यक्ति थे, बोल रहे थे मैं अल्लाह के फरिश्ते हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजे हैं, जाओ मेरी बात तो मतलब दुनिया में फैलाओ कि मैं अल्लाह के फरिश्ते हूँ, इस दुनिया में जो भी कुछ होता मैं ठीक कर दूँगा। फिर क्या बताए हैं कि मतलब पाकिस्तान खतरे में है, उसको जाओ बचाओ, मतलब यही सब मैसेज भेज रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि मैं उनके फरिश्ते हूँ, मैं मतलब जो मतलब नबी थे मतलब उन्हीं के जैसे मैं भी हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब वीडियो में बता रहे हैं, मैसेज देते हैं हर किसी से। तो वीडियो में बताए हैं कि ये ऐसा नहीं होता है। एक और बोले हैं कि मतलब पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान खतरे में है, बार बार कहते हैं, आते हैं अल्लाह आते हैं, फिर बताते हैं कि जाओ सबको मैसेज दो, सबको बताओ, रोको, मतलब अच्छा काम करो। वही वीडियो में बताया कि ऐसा कोई होता है, कहीं होता है ऐसा, मतलब फ्रॉड है, झूठ है, मैं नहीं मानता हूँ। नमाज भी नहीं पढ़ते हैं वो, मतलब कुरान उरान कुछ नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत कभी कभार पढ़ लेते हैं, कहते हैं मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब अपना बहुत चीज़ बता रहे हैं। तो वीडियो में बोल रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, सब ऐसा कुछ नहीं है, इसे मत पढ़ो। तो यही जो मैं वीडियो में देखी आप लोग को बताए जो तो फ्रेंड्स देखिएगा वीडियो तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।